यश सम्मान तो इसको जुमला बताया जा रहा है कि ये चुनाव के समय आया है, फिर खत्म, चुनाव खत्म और ये सम्मान खत्म। हिंदुस्तान में पहला राज्य झारखंड है जिसमें से 139 कल्याणकारी योजना चल रहा है। जब मोदी जी आ रहे थे ना तो बोले कि मनरेगा खत्म कर देगा। आज दौड़ रहा है मनरेगा और वही कोरोना काल में सबसे उपयोगी योजना साबित हुआ। बीजेपी की सरकार में 5 साल पहले रघुवर दास के रही, क्या किए? एक भी योजना गिनावे हो? एक भी योजना नहीं गिना पाएंगे। बीजेपी खाली जुमलेबाजी वाला बात। झारखंड के माटी के लाल हैं जो हेमंत बाबू, वो यहाँ के काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना सिर्फ उनका यही काम रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस बार चुनावी मैदान में है और उनके विधायकी क्षेत्र अभिगांडे में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या कल्पना सोरेन इस बार फिर से विधायकी अपना बचा पाएंगी कि नहीं और क्या हेमंत सोरेन इस बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? आपका परिचय। मेरा नाम हीरालाल मुर्मू है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांडे के रहने वाले हैं। पिछले 5 साल में जेएमएम की जो सरकार है, कितना कुछ विकास की है, कितना कुछ बदला है आपका झारखंड, और क्या ये सरकार फिर से रहेगी या फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए? सरकार तो ये रहेगी, सरकार बिल्कुल रहेगी, अच्छा काम किया है। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं ना कि घोटालों के वजह से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा। नहीं काम करने पर जेल गया है ऐसा तो संज्ञान में नहीं है बातें। उनको फंसाया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो बेल ऑर्डर आया है, उसको देखने से स्पष्ट लगता है इनके ऊपर आरोप लगाया गया है झूठों का। वो तो ऐसा टिप्पणी किया है जिससे स्पष्टता हो गया कि बिल्कुल निर्दोष है। इनको भाजपा के लोग काम ही नहीं करने दिए। 2 साल कोरोना में चला गया और 2 साल चला गया इनको इथी में सरकार चलाने में। जब तक ये गति पाते तब तक ये लोग षड्यंत्र रचते रहे और 5 महीना तक इनको जेल में रखा। 5 महीना के बाद इधर जो जेल से निकलने के बाद कार्यकाल काम दिखने लगा है। अभी मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मुझे कि बहुत ऐसे जन कल्याणकारी योजना है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में पहला राज्य झारखंड है जिसमें से 139 कल्याणकारी योजना चल रहा है यहाँ पर। लेकिन यश सम्मान तो इसको जुमला बताया जा रहा है कि ये चुनाव के समय आया है, फिर खत्म, चुनाव खत्म और ये सम्मान खत्म। सरकारी कार्यक्रम हम लोग तो जब मोदी जी आ रहे थे ना तो बोले कि मनरेगा खत्म कर देगा। आज दौड़ रहा है मनरेगा और वही कोरोना काल में सबसे उपयोगी योजना देश दुनिया में चर्चित साबित हुआ। और ये खाली आरोप है। लेकिन मैया सम्मान जेएमएम ने, हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, तो ये रोजगार की बात किए थे तो कहाँ गया वो बात? हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने प्रश्न किया है। जब यहाँ पर स्थानीय नीति, रोजगार के लिए नीति बना, ये लोग बनाने नहीं दिया। भाजपा के ही लोग हाईकोर्ट में जाकर अड़ंगा लगाए हैं। अब कहाँ से नौकरी दे पाइएगा? कानूनी प्रोसीड्योर में इस सबको लटका के रखा हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। ये प्रक्रिया नहीं जब तक पूरा हो पाएगा तब तक तो मुश्किल है। यानी बीजेपी की मंशा नहीं है कि झारखंड में रोजगार मिले? ऐसा ये बात आपका कथन सत्य है, मंशा है, एकदम मंशा है कि यहाँ पर लोगों को, यहाँ दबे कुचले लोग रहते हैं वो और दबे रह जाएं, इसी में हमारी जो है सो राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं। अच्छा, जेएमएम ने ये भी वादा किया था हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, वो भी पूरा नहीं हो पाया। कोल्ड स्टोरेज, देखिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बजट के अनुरूप ही खर्चा किया जा सकता है। आज झारखंड का 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी का भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है और भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के में ये झारखंड सरकार जीता और जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि उनको पैसा मुहैया कराया जाए, आज तक ये पैसा नहीं दिया। अब कहाँ से आप विकास करेंगे? संसाधन, आपका जो आर्थिक सहयोग भारत सरकार से मिलना है, जो आपका पैसा है वो तो मिला नहीं। योजनाएं चल रही है। अभी आप गांडे के बारे में देखिए, जहाँ पर कल्पना मैम अभी यहाँ हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी यहाँ से विधायक है। इन 4 महीना में 72 गो ग्रामीण सड़कों का पक्कीकरण करवा रहे हैं, जिसका निविदा हो गया, काम ऑलरेडी चल रहा है।
गांव घर में घूमने से ही विकास अपने आप दिखने लगा। मतलब फिर से यहाँ पे कल्पना सोरेन ही विधायक अब बनेंगी? विधायक ही नहीं, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, कोई तुलना ही नहीं है। अब पिछली बार 1,09,000 वोट लाए थे, इस बार 1.5 लाख से ऊपर वोट लाने। बहुत अच्छी बात है। कहीं कुछ और लोग हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? सर नाम बासुदेव यादव। क्या लगता है इस बार फिर से कल्पना सोरेन विधायक बन पाएंगे? हाँ हाँ आराम से एकदम। फिर से बनेंगे? हाँ फिर से बनेगी एकदम, कोई दो मत नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? जयप्रकाश पंडित। कल्पना सोरेन क्या अपना सीट इस बार बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बचा पाएगी, क्यों नहीं बचा पाएंगे। अभी आप गांव देहात कहीं भी जाइए, बाजार शहर में, तो आपको सुनने को मिलेगा कि इतना बड़ी बड़ी काम जो सरकार की है हेमंत बाबू, बीजेपी की सरकार में 5 साल पहले रघुवर दास के रही, क्या किए? एक भी योजना गिनावे हो? एक भी योजना नहीं गिना पाएंगे। अभी बिजली माफ़ी जो जिनका जिनका हुआ है, 15,000, 20,000, 1 लाख तक, 1.5 लाख तक का बिजली बिल माफ़ हुआ है। जाके पूछिए उस जो गरीब है, वो लोग नहीं दे पाया, उससे पूछिए जाके। सब लोग एकदम एक पैर में खड़ा होके वो लोग एक स्वर से बोल रहा है कि इससे बढ़िया कोई नहीं यार। हम लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, हेमंत बाबू के पत्नी है और यहाँ बहुत मतों से जीतेंगे। तो अगर हेमंत सरकार इतनी ही अच्छी है तो फिर उनको जेल में क्यों जाना पड़ा? जेल में देखिए षड्यंत्र के तहत जो है ना, बीजेपी वाले लोग उनको जेल में डालने का काम किया। उनके पास उनका जो कहीं कोई सबूत, देखो चिट्ठा पुर्जा नहीं निकला कि हेमंत बाबू के नाम पे ज़मीन है या दुनियादारी है, कुछ कहीं सबूत कुछ नहीं मिला, तो स्वतः जो है सो उनको जेल से बाहर आ गए वो। अच्छा, तो बहुत सारे वादे हेमंत सरकार ने किए थे, लेकिन उन वादों को कहाँ पूरा कर पाई? बीजेपी तो कटाक्ष कर रही ना। देखिए बीजेपी खाली जो भी बोल रही है वो खाली झूठ मूठ के, जो अभी बोलते हैं कि एक लफ्ज में आता है जुमलेबाजी वाला बात, झूठ मूठ के एकदम। काम करने का तो उनका रहता कुछ नहीं है। सिर्फ जो काम कर रहे हैं, जो झारखंड के माटी के लाल हैं, जो हेमंत बाबू, वो यहाँ के काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना सिर्फ उनका यही काम रहा है। नहीं तो अभी और कितना विकास होता हमारा झारखंड के, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग घूम रहे हैं जगह जगह। अभी मैया सम्मान योजना की बात अभी देखिए, सबको मिल रहा है 1,000 रुपये, सब महिलाएं एकदम खुश है। उनको 1,000 में परिवार चल जाएगा, उसको तो वो लोग जुमला बता रहे हैं। देखिए यही चीज़ वो पहले आपको हम बोले, वो 500 किए क्या? हेमंत बाबू तो 1,000 अभी दे रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि 1,500 फिर दिसंबर से हम लागू करेंगे। उनका सरकार 5 साल रहा, क्या किए? कुछ नहीं किए। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यहाँ क्या, यहाँ तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे मैडम। और झारखंड में हमको लगता है सहयोगियों दल का जो हमको लगता है 41 है, न कितना सीट मिला है हमको पूरा ही नहीं है, कि सभी सीट से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग, हमको एक बार मौका तो दीजिए, हम झारखंड को इतना बेहतर बनाएंगे। ठीक है, बेहतर वो बनाएंगे बीजेपी के। तो हम पूछे 5 साल रहे तो क्या किए? अभी तो आपको बताएं हम कि 500 साल तो लागू करते महिला सम्मान के लिए, 100 भी तो देते। क्या दिए? क्या सम्मान? झूठ मूठ के खाली जो है सो प्रचार कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं झूठ के। सब जनता समझती है, इसलिए आप लोग क्या बताएं, जनता जान रही है क्या करना है। अच्छा, तो बीजेपी से इतना नाराजगी का वजह? देखिए वजह देखिए, जब वो 5 साल रहे बीजेपी में, वो लोग रहा तो क्या किया? कुछ तो नहीं किया काम, तो नाराज क्यों नहीं होगा जनता? क्यों नहीं होगा? काम का आजकल तो सब पब्लिक जो है सो जाग चुकी है, सब जानती है कि कौन काम करता है, कौन झूठे बोलता है, कौन जुमलाबाजी करता है, कौन बदमाशी करता है, वो सब जनता जानती है। तो इस बार फिर से मतलब हेमंत सरकार ही वापस? बिल्कुल एकदम। लेकिन रोजगार के मामले में तो फेल बताया सब हो जाए। देखिए आप लोग को सब हम ही कितना बता दें। देखिए रोजगार है कि देखिए जब स्टैंड सरकार हो जाएगी, फिर पुनः बहुमत में आएगी, तो सब धीरे धीरे करके सब होगा। बस इतने आपको बता रहे हैं। चूंकि जो कमी है उसको अच्छा कर एकदम अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा अच्छा। आज हम बता रहे हैं कि अभी हम देखते हैं, सुनने को मिल रहा है कि बाहर से आके यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। का है यहाँ नेता नहीं है क्या? यहाँ वैसा कद्दावर नेता नहीं है क्या? बढ़िया काम करने वाला नहीं है क्या? तो वो लोग तो यहाँ कुछ किया ही नहीं, तो बोलेगा क्या?
बहुत अच्छी बात है कही। क्या नाम हुआ सर आपका? मेहीलाल हेम्ब्रम। क्या इस बार हेमंत सरकार वापस आएगी? कल्पना सोरेन अपना सीट बचा पाएंगी? श्योर आएगी कितना कॉन्फिडेंस है? एकदम, मैडम तो श्योर। अभी हम लोग 1,30,000 करीबन से अगला बार जीता था, अब 1.5 लाख वोट इनको आने वाला है। तो इतना कॉन्फिडेंस किस काम पे? 5 महीना में ऐसा इन्होंने क्या कर दिया है? बहुत काम कर दिया इनका तो। जो 4 साल मैंने 4 महीना में इतना, जो विधायक 5 साल में नहीं कर पाता है वो 4 महीना में मैडम की है। हर घर गांव में मैंने इनका योजना का मैंने हर परिवार को लाभान्वित है इससे। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी समाज है वो नाराज है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पाता। नहीं, मैं वैसे भी मैं आदिवासी मैंने जाति से ही, समाज से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ आदिवासी के बारे में क्या सोच रहे हैं मैडम। लेकिन बहुत बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दिया जाए। बीजेपी को तो सर मौका ही मौका था। शुरू में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहा, रघुवर सर चलाए, अर्जुन मुंडा चलाए, सब उन्हीं का झारखंड में मुख्यमंत्री ज़्यादातर कार्यभार संभाले हैं। ये हेमंत बाबू तो ये 5 साल भी नहीं चला पाए। इनको बीजेपी वालों ने इतना षड्यंत्र करके 4 महीना 5 महीना जेल में रखा, फिर भी इनका योजना धरातल में चलते ही रहा, बंद नहीं हुआ। कितनों ये परेशान कर लिए बीजेपी वाला, फिर भी इनका कार्य चल रहा है। ये आपको लगता है साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया? साजिश के, श्योर साजिश के तहत। इनका कोई भी एफिडेविट में कोई बॉन्ड पेपर में इनका नाम ही नहीं था। ये हमारा क्या बोला, हेमंत सोरेन जी विधानसभा में पटक के बोले थे कि हमारा नाम से अगर कोई एग्रीमेंट पेपर है या तो कोई पेपर है तो हमको दिखा दे, हम सदस्य छोड़ देंगे। लेकिन इस तरह से बीजेपी वाला तो इनको षड्यंत्र करके इनको जेल भेज दिया जाए। अक्सर चुनाव में जाति फैक्टर बहुत बड़ा मायने रखता है। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जाति के हिसाब से वोट लोग करते हैं। यहाँ पे भी जाति फैक्टर है? हाँ, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है अपना जातिवाद। मतलब जाति फैक्टर हर जगह है? हाँ, कुछ ना कुछ है। सब जगह को नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति है। जैसे हम लोग आदिवासी में, हमारा आदिवासी मैम है, उनको तो हर आदमी चाहेगा। लेकिन ये भी तो देखना है कि पढ़े लिखे कौन है, अच्छे काम कौन करेंगे, कि केवल आदिवासी समाज से आते हैं तो उनको वोट कर देना। हम मैडम का योग्यता नहीं जानते, लेकिन इतना टैलेंट है कि इनका बात ही और विधायक से बहुत सुपर है। कल्पना जी का? कल्पना जी तो पार्टी का स्टार प्रचारक हो एकदम स्टार पर। पूरा झारखंड तो क्या, हिंदुस्तान में इनका नाम है। तो इस बार फिर से वही सरकार वापस एकदम श्योर है, श्योर। बीजेपी से नाराजगी का वजह क्या है? नाराजगी है कि ये जातिवाद ज़्यादा करते हैं। हिंदू मुस्लिम में आदमी लब को लड़ाते हैं बीजेपी वाले। अभी मोदी जी आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, अमित शाह आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, योगी आदित्यनाथ आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, सारा वोट बैंक अपने पास बटोर ले जाएंगे। नहीं सर, वो सब कुछ नहीं होता। उन लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे फिर जाएंगे। फिर यहाँ झारखंड देखने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर इतना खनिज संपदा से भरा हुआ है। ये लोग अपना कैंडिडेट को उतारते हैं, कहाँ यूपी बिहार से मुख्यमंत्री को भेजते हैं, आसाम से मुख्यमंत्री को यहाँ भेजते हैं कि यहाँ को किसी तरह लूटने का कार्य कीजिए। इसके लिए मतलब आपको लगता है कि बीजेपी वालों ने केवल लूटने का इरादा, केवल लूटने का ही काम किया है। 5 साल जो हमारा हेमंत बाबू का महागठबंधन लोग काम किए हैं, वो हम लोग का 15 साल में कार्य नहीं हुआ है। चलिए, यहाँ के लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से जो है कि हेमंत सरकार वापस आएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।